हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पॉलिनोमियल की सीरीज़ आप इंजॉय कर रहे होंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर की, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देखा आपने, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना? उसको देख के तो और मज़ा आया होगा। ठीक है, चलो परेशान मत हो, उसको दिल पे मत लो, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, ओलंपियाड वगैरह का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें आपको मिल सकता है। तो बच्चों आगे हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 2.2, बट उससे पहले हम लेंगे सैम्पल प्रॉब्लम 1 और सैम्पल प्रॉब्लम 2। तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 और सैम्पल प्रॉब्लम 2 का जो हेडिंग डालता है हमारी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो कहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी। ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जो बच्चों को नया मिला है वीडियो, बच्चों जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए तो पार्ट 1 से आपको मिल जाएगा। ठीक, और जो बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का आना चाहिए। ठीक है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किसका? एनसीईआरटी का भी दिया हुआ है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के पहले सैम्पल प्रॉब्लम 1, एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 दिए, कह रहा है कैन x माइनस 1 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय दिस। एक बार बताओ, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल की पढ़ी थी हमने, क्या कहता था? याद करो, एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x, देखिए मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ, एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल g ऑफ x। मतलब कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल से अगर हम, ये क्या होता है नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, जीरो ही तो जीरो पॉलिनोमियल होता है, g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। तो p ऑफ x को अगर हम g ऑफ x से डिवाइड करें तो ध्यान से चेक करो क्या आता है, एक क्वोशंट आता है q ऑफ x और रिमाइंडर आता है क्या? r ऑफ x। चलो ये तो सबको पता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये जो लास्ट में लिखी हुई है, ये भी आपको पता है। क्या करोगे? p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई, क्या? वेयर r ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 और डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। बात समझ में? या तो रिमाइंडर कितना हो जाए? 0 हो जाए, और या तो क्या होता है कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है, r ऑफ x रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो g ऑफ x से छोटी होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, या होती है। ठीक, अब आइए जरा चेक करते हैं, ध्यान से चेक करिए क्या कह रहे हैं, कैन x माइनस 1 बी द रिमाइंडर। मतलब देखिए जरा, रिमाइंडर की जगह क्या आ रहा है बताइए? एक पॉलिनोमियल आ रहा है x माइनस 1, ओके, और p ऑफ x की जगह क्या आ रहा है? p ऑफ x। तो p ऑफ x को इन्होंने डिवाइड किया किससे? ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय दिस। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 विच इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो इससे हमने p ऑफ x को, p ऑफ x कुछ भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखो ये जरा जो रिमाइंडर आया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ कोई q ऑफ x होगा, वो हमें जानने में इंटरेस्टेड नहीं है हम। ये क्या है आपका बताइए? g ऑफ x। ओके, अब ध्यान से जरा चेक करिए कि ये आपका r ऑफ x है। ठीक, इसकी डिग्री बताओ कितनी है? 1। डिग्री भी नहीं निकालनी आती जिन बच्चों को, भाई प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए। डिग्री क्या होता है? आपको x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी? 1 ही तो है, और यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। अब ध्यान से चेक करो, आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिग्री ऑफ r ऑफ x या डिग्री ऑफ दिस, यही रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। और यही 1 किसके इक्वल है? मतलब यही डिग्री किसके इक्वल है? 2x प्लस 1 के, यानी कि डिग्री ऑफ 2x प्लस 1। बात समझ में आई? तो क्या हो गया बताओ? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? डिग्री ऑफ g ऑफ x हो गई। क्या ऐसा अलाउड है बताइए? नहीं। क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 तो नहीं है ना, हमारा तो रिमाइंडर x माइनस 1 है। तो जो रिमाइंडर की डिग्री है वो g ऑफ x से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप चेक करिए, रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर क्या है? x माइनस 1, इसकी जो डिग्री है वो g ऑफ x की डिग्री के क्या हो गई? इक्वल। इसकी भी तो डिग्री कितनी? 1, 2x की पावर 1 है ना। ठीक, तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे नो, पहले लिखेंगे नो, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर रीजन देंगे। सिंस, क्या रीजन है बताइए? ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है? x माइनस 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता है जब किसी p ऑफ x को किससे डिवाइड लगाया जाए? 2x प्लस 1 से। उन्होंने बोला जस्टिफाई और आंसर, तो हमने आंसर लिखा नो। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि डिग्री ऑफ r ऑफ x, मतलब जो हमारा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, ऑल्सो डिग्री ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम डिग्री ऑफ r ऑफ x शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो ऐसा तो नहीं हुआ, दोनों की डिग्री इक्वल हो गई, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 हम पहले भी कर चुके हैं। क्या कह रहा है? इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई और आंसर। इज द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर बोथ नेगेटिव?
देन ABC ऑल हैव द सेम साइन। ठीक है, फिर से यहाँ पढ़िए, एक आपको देखिए सॉल्यूशन इसका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्या कह रहा है कि यहाँ पे पढ़िए द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव, यानी कि कहना चाहते हैं अल्फा भी कैसा है नेगेटिव और बीटा भी कैसा है नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही जीरोस क्या है नेगेटिव है, और हमने आपको कल बताया था क्या कि जब दोनों जीरो क्या हो नेगेटिव हो, या दोनों ही जीरो क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक, तो क्या होता है, तो मतलब जब दोनों ही जीरोस के सेम साइन होते हैं तो दो कंडीशन होती है। सेम साइन मतलब दोनों ही अगर नेगेटिव होते हैं दो कंडीशन होती है, क्या कि ए बी सी तीनों ही क्या हो ग्रेटर देन जीरो, या तीनों ही क्या हो लेस देन जीरो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि देन ए बी सी हैव द सेम साइन। हैव द सेम साइन का मतलब समझ रहे हो कि या तो तीनों क्या हो नेगेटिव और या तो तीनों क्या हो पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए देखिए केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। ओके, अब देखिए केस नंबर 1 में हमको पता है क्या कि सपोज हमने ए बी सी हैव ऑल द सेम साइन इन्होंने बोला है, तो केस नंबर 1 में हम ये मान के चलते हैं कि तीनों के साइन कैसे हैं पॉजिटिव है। केस नंबर 1 में कि लेट ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 और सी इज ग्रेटर देन 0, तो तीनों ही हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर तीनों ही हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो ध्यान से चेक करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, क्या ध्यान से चेक करिएगा और रीजनिंग करिए। कैसे रीजनिंग करोगे आप, एक बार बताओ, बी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, और आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बताइए, है ना। तो ये टोटल आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। क्यों, अगर भाई चेक करो ना, ऊपर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है नीचे पॉजिटिव है और आगे अगर माइनस लगा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस ही तो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी क्या है नेगेटिव है। क्या अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आओ जरा चेक करें। हाँ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इज द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अल्फा बीटा क्या है नेगेटिव, और चेक करो अगर अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि दो नंबर्स अगर नेगेटिव हो तो उनका सम कैसा आता है नेगेटिव। बात समझ में, तो ये आ तो रहा है नेगेटिव, यानी कि ये भी क्या हो गया लेस देन 0। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे चेक करो, सी कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव, ए कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव, तो सी अपॉन ए भी कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या ये सही बात है, ध्यान से चेक करो। हाँ, क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव था और बीटा भी नेगेटिव था, सही है, अल्फा भी नेगेटिव था और बीटा भी नेगेटिव था, और दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैसा आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये देखो ये ग्रेटर देन क्या हो गया 0, तो ये हमने आंसर दे दिया इसका। कोई डाउट है, सिंपल इतना करना है अपने मन में सोच के, वहाँ कुछ नहीं लिखना एग्जाम में आपको। ठीक है, तो इन्होंने जो हमसे पूछा है देन ए बी सी हैव द सेम साइन, अभी तक तो लग रहा है यस। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा बताइए। केस नंबर 2 में अभी आपने ए बी सी तीनों के साइन पॉजिटिव माने थे, अब तीनों के साइन क्या अज्यूम करोगे नेगेटिव, तो लेट ए इज लेस देन 0, बी इज लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है तीनों, और सी इज लेस देन व्हाट 0। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें और रीजनिंग करें उसकी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, ध्यान से चेक करिए, क्या कि बी तुम्हारा नेगेटिव है और ए तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक, तो बी वाला नेगेटिव ए वाले नेगेटिव को काट देगा, ये नेगेटिव तो अभी भी बचा रहेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मान लो -1 लगा हुआ आगे, और बी की वैल्यू मान लो -5 है और सी की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, आपका आंसर कितना आएगा -5/3 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि आएगा तो नेगेटिव ना, आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया नेगेटिव। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्यों, क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव था और बीटा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव, बोल तो रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा अगर नेगेटिव है तो इनका सम कैसा आना चाहिए नेगेटिव, आ तो रहा है। जब ए बी सी नेगेटिव है तब भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा सी अपॉन ए आता है। अब रीजनिंग करना शुरू करो उसकी, इसका RHS पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करो। सी इज लेस देन क्या है 0 है, यानी कि सी कैसा है नेगेटिव है। ए इज लेस देन क्या है 0, यानी कि ए भी नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट के आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। अब क्या अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा चेक करो, हाँ, क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी सी दैट कि if the zeros of a quadratic polynomial are both negative then ABC have the same sign। इन ये जो ABC हैं इनके साइन सेम हो सकते हैं, चाहे तीनों पॉजिटिव होंगे चाहे तीनों
नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पता लगा ए पॉजिटिव हो गया बी और सी नेगेटिव हो गया, नहीं 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 नहीं, या तो तीनों ही पॉजिटिव हो या तो तीनों ही नेगेटिव हो, तभी अल्फा और बीटा के साइन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि तभी अल्फा और बीटा कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फाइनली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब देखिए आपका एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक एक पार्ट करके हम ले रहे हैं। तो पार्ट 1 कह रहा है कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द क्वोशंट ऑन डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 5। इसका मतलब समझ में आया? क्या कह रहा है? कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द क्वोशंट। बात समझिए जरा, देखिए कह रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वोशंट हो सकता है जब हम क्या करें, ऑन डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को अगर हम, किस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब और प्लस x माइनस 1 को जब हम डिवाइड लगाएं किससे, बाय अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। मतलब हम एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाएंगे जो पॉलिनोमियल तो x वेरिएबल में होगा बट उसकी डिग्री कितनी होगी, 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बना सकते हो? अगर नहीं है तो कैसे बनेगा? जनरल फॉर्म में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 प्लस dx स्क्वायर और प्लस ex प्लस f। नहीं बनेगा ऐसे? क्या किया, x की पावर 5 रखी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर x की पावर 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म f। ऐसा नहीं बन जाएगा? बताओ, बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक डिग्री 5 का पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया। क्या है, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 और प्लस dx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस f। कोई डाउट है? अब देखिए रिमाइंडर कुछ भी आए, रिमाइंडर कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, बस क्या होगा डिग्री ऑफ या तो रिमाइंडर क्या होगा 0 और या तो रिमाइंडर क्या होगा 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 6 और इसकी डिग्री कितनी है 5 है। ठीक है, देखो मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बताऊं, आपने किसको किससे डिवाइड लगाया, ये आपका क्या है p ऑफ x है और ये क्या है आपका, बोलिए g ऑफ x है, ठीक, और ये क्या है आपका q ऑफ x है। देखो एक बात बताएं, सिंपल सा फंडा होता है पॉलिनोमियल में, मैंने R.D. शर्मा के लेक्चर्स बनाए, वो तो कोई देखता नहीं है, भगवान जाने क्यों नहीं देखता, उसमें ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखो क्या होता है जब आप किसी p ऑफ x को डिवाइड लगाएंगे किससे, g ऑफ x से। पता है सिंपल सा फंडा करो यार, ऐसे सोच लिया करो। देखो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये p ऑफ x रहा और इसको डिवाइड लगाना है किससे, g ऑफ x से। ठीक है, अब आप ऐसे किया करो कि p ऑफ x की डिग्री कितनी है बताओ 6 और g ऑफ x की डिग्री कितनी है 5। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर x की कितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है 6 p ऑफ x की और इसकी कितनी है 5। बस 6 में से 5 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा ना वो डिग्री होगी किसकी, q ऑफ x की। याद रखिए, नहीं समझ में बात? हाँ है ना, तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये x यहाँ पे डिग्री 6 है और यहाँ पे डिग्री 5 है, अगर हम इसको इससे डिवाइड लगाएं तो जो क्वोशंट आएगा वो कैसा होगा, डिग्री 1 का वाला होगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल आना चाहिए था, यहाँ तो क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये यस और नो में आया तो हम नो लिख के छोड़ देंगे, लेकिन हमने आपको बताया किस तरीके से आप सोचते हो। कोई डाउट है? जैसे कि हम अगर आपसे पूछें, मान लीजिए अभी हम आपसे पूछ रहे हैं भाई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये ऊपर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब p ऑफ x क्या है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और g ऑफ x क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बताओ इसका क्वोशंट कैसा आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2। तो आंसर कितना आ गया 1 किसकी डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की, यानी कि क्वोशंट क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए मान लीजिए कि p ऑफ x की डिग्री कितनी है 5 है, ठीक, और g ऑफ x की डिग्री क्या है 3, ठीक, तो बताओ क्वोशंट की डिग्री कितनी होगी। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वोशंट 5 - 3 2 होगी। बात समझ में आई? तो ठीक है, ये सब तो सब कुछ समझ में आ गया हमको, लेकिन हम एग्जाम में कैसे करके दिखाएं। ठीक, अब देखो एग्जाम में हम इस तरीके से करके दिखाएंगे, बात समझिएगा। हम ये वाला रूल लगा देंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम हम वहाँ लगा देंगे। क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो हमने सबसे पहले एग्जाम में लेट करना है, लेट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5, ऑफ डिग्री 5।
5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल आपको अज्यूम करना है। सब बच्चे बोलेंगे ये क्यों अज्यूम कर लिया, आप ये अज्यूम कर लेते x की पावर 5 + 6x², ये भी तो डिग्री 5 में पॉलिनोमियल है। हाँ है, लेकिन हम पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें a b c d e f और इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, d के बाद e आना चाहिए था, इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, तो पॉलिनोमियल तो ऐसे ही अज्यूम करोगे। अब क्या करेंगे अब हम लगाएंगे क्या, p of x = g of x × q of x + r of x। आइए लगाते हैं जरा, p of x = g of x × r of x प्लस g of x × q of x प्लस r of x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये p of x है, सबको पता है, g of x है और ये q of x है। ठीक है, तो आइए वैल्यू रखिए, g of x कितना है, x² - 1 × q of x कितना है, ये रहा q of x, ये q of x है और ये रहा आपका g of x। ठीक है, तो g of x कितना है, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f, ये इसका रिमाइंडर मान लो r of x था। ठीक है, प्लस नहीं इनटू g of x × q of x, q of x कितना है, x² - 1 और प्लस r of x आपको नहीं पता है और आपको कोई मतलब भी नहीं है, उसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, पता है इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बात समझिए। बच्चे सोचेंगे मल्टीप्लाई करें, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सा चेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, बताओ उसकी डिग्री कितनी होगी, 7। कैसे पता चला, जब ये वाली टर्म को उठा के इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी x की पावर 7 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 5 और यहाँ x की पावर 7 है। और बाकी आप सबको मल्टीप्लाई करते रहना, x की पावर 7 से बड़ा वाला टर्म इसमें नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 7, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, और प्लस r of x जो भी रहा हो। अब आप ध्यान से चेक करिए, एक बात बताइए कि p of x क्या आ गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 7। बच्चे बोलेंगे r of x भी तो है, अरे भाई एक बात बताओ, r of x की डिग्री किससे लेस देन होती है हमेशा, g of x से। तो हम साइड में रीजन भी लिखेंगे, सिंस, ध्यान से चेक करिएगा, सिंस डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन व्हाट, डिग्री ऑफ g of x। बात समझिए। ठीक है, तो ये r of x की जो डिग्री है वो पक्का इससे क्या होगी, कम होगी ना। इसकी डिग्री कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 5 से कम कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं ये ना कंफ्यूज हो जाएं कि एक तो पॉलिनोमियल ये रहा, मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट जिसकी डिग्री कितनी आएगी, 7। कहीं बच्चे ये ना सोच लें कि r of x की डिग्री 8 तो नहीं आ जाएगी। बात समझो ना, 8 तो आ ही नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि r of x की डिग्री g of x से क्या होगी, कम होगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों पॉलिनोमियल जुड़ भी जाएंगे ना, ये पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है, इसकी पक्का 5 से क्या होगी, कम, ये दोनों जुड़ भी जाएंगे तो जो एक रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, ध्यान से चेक करिए, p of x, इनके जुड़ने से एक नया पॉलिनोमियल आ रहा है और उस पॉलिनोमियल को हमने सपोज क्या अज्यूम कर लिया, s of x। क्या अज्यूम कर लिया, s of x। ठीक है, वेयर s of x इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5 और प्लस r of x। तो इन दोनों के जुड़ने से एक नया पॉलिनोमियल आया जिसका नाम क्या है, s of x है। तो इस s of x की भी डिग्री कितनी होगी, बताओ, 7 ही होगी। बात समझ में आई ना, इसकी डिग्री अगर 5 से कम है तो इसकी डिग्री को थोड़ी ना डिस्टर्ब करेगा, तो दोनों जुड़ के जो भी आंसर आएगा वो उसकी डिग्री पक्का कितनी होगी, 7 होगी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि p of x क्या आ गया, s of x, यानी कि p of x क्या आ गया, s of x, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी होगी, बताओ, 7। मीन्स p of x इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 7। अब बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, p of x की डिग्री कितनी थी तुम्हारी, 6। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, इम्पॉसिबल केस। तो हम फिर लिखेंगे बट, लास्ट में हम लिखेंगे बट डिग्री ऑफ p of x इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 गिवन इन द क्वेश्चन। और हमने जब सॉल्व किया डिवीजन लॉगरिथम लगा के, तो p of x की डिग्री कितनी आ गई, 7 आ गई। अभी क्या बताओ, ये डिग्री 7 क्यों आई, क्योंकि तुमने क्वोशंट क्या लिया हुआ था,
एक्स स्क्वायर माइनस 1, तभी तो डिग्री कितनी आई, किस 7 आ गई पी ऑफ एक्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत चीज़ क्यों आई, इसकी वजह से ही तो आई। इसका मतलब कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता है, यानी कि तो कोशेंट क्या होगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कोशेंट क्या होगा, लीनियर कोशेंट होगा। कैसे, पी ऑफ एक्स की डिग्री में से क्या माइनस कर दो, जी ऑफ एक्स की डिग्री, तो 6 माइनस 5, तो कोशेंट कैसा होना चाहिए था, लीनियर, क्वाड्रेटिक ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी द कोशेंट ऑन द डिवीजन ऑफ दिस बाय अ पॉलिनोमियल, तो आंसर इज this is not possible. Why not possible? Because if we apply if you apply division algorithm, then we get the degree of p of x is 7, but it is given in the question that degree of p of x is 6. So this is not the valid statement. We get degree of p of x as 7. Why? Because we had taken q of x as x square minus 1. So q of x should not be equal to x square minus 1. It should be what? Linear. ये linear होना चाहिए, तो ये statement false है, incorrect statement. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लेते हैं पार्ट 2। कह रहा व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस। ओके, तो ध्यान दीजिए जरा, अब हम डिवाइड किसको लगाने जा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, इस पॉलिनोमियल से, पी ऑफ एक्स क्यू प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ एक्स प्लस एस। ध्यान से चेक करिए, एक चालाकी इन्होंने करी है, बोला पी इज नॉट इक्वल्स टू 0। पता है क्यों चालाकी करिए, देखो ये कह रहे हैं कि p कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर p 0 हो गया तो ये क्यूबिक नहीं हो पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो p जब 0 होगा तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, 0 इंटू एक्स क्यूब, ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और हम तो ऐसा पढ़ के आए हैं क्या कि क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ लिया। बट क्वाड्रेटिक को ये किससे डिवाइड कराना चाहते हैं, क्यूबिक से। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली, पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, क्यूबिक से। मतलब जो डिविडेंट है उसकी डिग्री डिवाइजर से बड़ी। तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चे एक नोट लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम चलते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक। तो छोटी क्लासेस में अगर हम जाएं और हमारे पास यहाँ अगर 3 हो, ठीक है, और डिवाइड करते करते कहीं अगर ऐसा हो जाता था यहाँ पे 2 हो, तो हमें क्या पढ़ाया गया था, 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, याद है आपको। तो हम क्या करते थे, 3 की टेबल पढ़ते थे, क्या 3 बनजा क्या होता था 3, बट 3 बंदा में तो 3 आ जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 से छोटा चाहिए, तो उल्टी टेबल पढ़ो, 3 0 0, तो 3 0 0 और 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2। ऐसा कुछ हम बीच बीच में करते थे, ठीक। अभी वो बताओ, आपने क्या देखा, आपने देखा जब डिविडेंट से बड़ा कौन हो गया, डिवाइजर, ठीक, तो कोशेंट कितना होता है, तो कोशेंट कितना हो गया आपका 0, और रिमाइंडर क्या हो गया, जो डिविडेंड था वही रिमाइंडर हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अब पॉइंट लगा के कर लोगे, अब तुम बोलोगे यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 3 से, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हम ऐसा किया करते हैं बीच बीच में। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, बोला था ना जाने का 0 लगा दो, ना जाने का 0 लगा दो, याद है। तो एक्चुअल में ना जाने का 0 नहीं होता है, वो उल्टी टेबल हम पढ़ते हैं। ये मैंने कई बार 9th क्लास की क्लासेस में बताया हुआ है, चैप्टर 1 में दी हुई है ये चीज़, ठीक है। तो 3 0 0 करके ऐसा आ जाएगी यहाँ पर। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो पॉलिनोमियल में कि डिग्री, जैसे कि यहाँ पर आपका जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड से बड़ा था, उसी तरीके से यहाँ डिग्री ऑफ डिवाइज़र इज ग्रेटर देन व्हाट, डिग्री ऑफ डिविडेंड। डिवाइज़र की डिग्री डिविडेंड से बड़ी है, तो इस केस में वही केस होता है जो वहाँ हुआ है, क्या कि कोशेंट कितना आता है, रिमाइंडर, सॉरी, कोशेंट कितना आता है 0, और रिमाइंडर क्या आ जाता है, रिमाइंडर वही आ जाता है जो क्या होता है, डिविडेंड। बात समझ में। हम ऐसे सोच सकते हैं कि भैया इसकी टेबल हमने पढ़ी कितने टाइम, 0 टाइम। अभी वो बताओ, इस पॉलिनोमियल की टेबल अगर तुम पढ़ोगे 0 टाइम्स तो आंसर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना, दिस 0 0 ही तो आएगा। और 0 को अगर हम 0 पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 0 x स्क्वायर प्लस 0 x और प्लस 0, ये है तो 0 ही ना, 0 को लिखने का स्टाइल है। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 0 x स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, बी माइनस 0 बी, साथ में x और 0 सी माइनस 0 सी, वापस वही पॉलिनोमियल आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब आप अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे क्या कि इफ़ द डिग्री ऑफ द डिविडेंड, इफ़ द डिग्री ऑफ द डिविडेंड, यहाँ की डिग्री कितनी है 3, डिविडेंड की डिग्री कितनी है इस टाइम 3 है, इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर, ओह सॉरी ये रही डिग्री, सॉरी ये रहा डिविडेंड, ये है आपका डिविडेंड, क्या मैं भी बोल रहा हूँ, ये डिविडेंड है और ये क्या है डिवाइजर, ठीक है। तो इफ़ द डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड
की डिग्री कितनी है 2 इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर की डिग्री कितनी है 3 है, तो ध्यान से करो 2 इज लेस देन व्हाट 3, तो उस केस में जो कोशेंट होता है वो कितना हो जाता है 0। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है कोशेंट वो कितना आया है 0 आया है, एंड रिमाइंडर कितना होता है सेम एज द डिविडेंड, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो डिविडेंड था वही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर ax² प्लस bx प्लस c। कोई डाउट है? तो अब आपका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन कितना हो गया 0 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर सेम एज द डिविडेंड। तो ये दोनों आपके आंसर है, ठीक। अब हम आइए आपको एक चीज़ और करके दिखाते हैं इसमें, अगर आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कराओगे तो फॉलो हो जाएगी। पता है कैसे फॉलो हो जाएगी, ध्यान से चेक करो। क्या होती है बताओ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। जरा करो, p ऑफ x कितना है आपका, ये रहा p ऑफ x डिविडेंड, ठीक है। तो p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, ओके। तो g ऑफ x कितना है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x कितना है बोलो, px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s इंटू q ऑफ x कितना है 0 और प्लस r ऑफ x कितना है ax² प्लस bx प्लस c। तो ध्यान से चेक करो, 0 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। RHS में क्या बचेगा, ax² प्लस bx प्लस c, LHS में भी क्या बचेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो LHS इक्वल्स टू व्हाट RHS, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम भी फॉलो हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि q ऑफ x यानी क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर सेम एज द डिविडेंड। नोट लगाइए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन, जो 2 हमने किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस उल्टा घुमा के पूछ लिया। क्या कह रहे हैं ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है भाई, p ऑफ x को डिवीजन कर रहे हैं किससे, बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x से, ठीक है भाई। कह रहा है देन द क्वोशंट इज 0, इन्होंने बोल दिया कि क्वोशंट कितना है 0 है। कह रहा व्हाट विल बी द, अच्छा अब आपके हिसाब से आप तो समझ गए होंगे कि अगर क्वोशंट 0 है तो रिमाइंडर पक्का क्या हो जाएगा, जो p ऑफ x था वही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है r ऑफ x वो खुद ही क्या है p ऑफ x है। अब इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया है, इन्होंने क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। अभी तो हमने पढ़ा था, आपने देखा था इस टाइम जो डिविडेंड की डिग्री है, सॉरी ये रहा डिविडेंड, जो डिविडेंड की डिग्री है वो स्मॉल हो जाती है किससे, लेस हो जाती है किससे, डिवाइजर से। तो अब हम क्या रिलेशन लिखेंगे डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ g ऑफ x में, कि आप दो चीज़ें लिख सकते हो। पहला क्या कि या तो आप क्या बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन, इसकी डिग्री इससे छोटी होगी, ध्यान से चेक करो ना, एग्जाम्पल लिया था अभी पिछले क्वेश्चन। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन व्हाट, डिग्री ऑफ g ऑफ x, एक तो ये बात बोल सकते हो, और इसी बात को आप पलट के बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, डिग्री ऑफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन, भाई ये अगर इससे छोटा है तो इसका डिग्री इससे बड़ा ही तो होगा, तो डिग्री ऑफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन व्हाट, डिग्री ऑफ p ऑफ x। तो चाहे आप एग्जाम में ऊपर वाला आंसर दें और चाहे आप एग्जाम में ये नीचे वाला आंसर दें, बात क्या है सेम है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोर्थ पार्ट, कह रहा है इफ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ x कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड लगाया जाता है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए p ऑफ x, ठीक है। तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड लगाते हैं किससे, g ऑफ x से। अब क्या बोल रहे हैं ये कि देन द रिमाइंडर इज 0, अब इन्होंने बोल दिया कि रिमाइंडर क्या है 0 है, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। तो p ऑफ x और g ऑफ x की डिग्री में क्या रिलेशन है, तो क्या कर रहे हैं बताओ, एक p ऑफ x लिया इन्होंने और इसको डिवाइड लगाया किससे, g ऑफ x। जब ऐसा किया इन्होंने तो इन्होंने क्या देखा कि r ऑफ x रिमाइंडर कितना आ गया, बताइए रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ p ऑफ x और g ऑफ x में क्या रिलेशन है। अब देखो बताएं, मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। देखिए मेरे पास एग्जांपल है और बहुत ही फेमस इसके एग्जांपल है। देखिए लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने x² माइनस 4 अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक। x² माइनस 4 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, x² माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, x² माइनस x² माइनस 2 स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a² माइनस b स्क्वायर, क्या होता है बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, कोई डाउट है। अब मैंने लेट कर लिया क्या, g ऑफ x को मैंने x माइनस 2 अज्यूम कर लिया। अब मुझे आप ध्यान से चेक करके बताइए, p ऑफ x ये रहा और g ऑफ x ये रहा, g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर ही तो है,
जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर ही तो है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ना, अगर मैं क्या करूँ पी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स करूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस आप क्लास 9th में कर चुके हो। हमने ऊपर रखा पी ऑफ एक्स, ठीक है, और नीचे रखा क्या जी ऑफ एक्स। ये कट जाएगा ना पूरी तरीके से, क्या आ गया x प्लस 2 आ जाएगा क्या कोशेंट, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आइए करके दिखाते हैं आपको, देखिए करके दिखाते हैं। पी ऑफ एक्स का क्या लेना है, अब बच्चे बोलेंगे ये ले लो, जी नहीं, मैं बस आपको फैक्टर करके ये दिखाना चाहता था कि जी ऑफ एक्स किसका फैक्टर है, पी ऑफ एक्स का। बात समझ में आई, फैक्टर है मतलब कि ये पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। चलो अब पी ऑफ एक्स की जगह आप ये लिख के चलिए। अब फटाफट अगर हम डिवाइड लगाएं यहाँ, और जी ऑफ एक्स क्या है आपका x माइनस 2, चलिए फटाफट डिवाइड लगाए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स कितना आ जाएगा x, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको 2x को हम दूर लिख देंगे माइनस 2x को। फिर यहाँ कुछ बच्चों को डिवाइड नहीं लगाना आता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज़ डिवाइड आप सीख के आइए, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। यहाँ माइनस की जगह क्या लगा देंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, -4 नीचे कॉपी कर देंगे, और 2 के आगे क्या है प्लस, तो एक तरीके से क्या आ गया प्लस 2x और -4। अब 2x को किससे डिवाइड लगाओगे, x से, कितना आएगा 1 प्लस का 1, और 1 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हाँ 1 को इस पूरे से उठा के अगर, ओहो सॉरी एक गलती होगी मेरे से, सॉरी, जब हम 2x को डिवाइड लगाएंगे किससे, x से, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 हमने यहाँ लिखा, इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, 2x और प्लस माइनस -2 2 = 4, ठीक। अब साइन बदल देंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखा आपने रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया रिमाइंडर 0। लेकिन इस टाइम अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस टाइम ये वो वाला केस है जब डिग्री ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा, जब डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ये रहा आपका जी ऑफ एक्स, ध्यान से चेक करिए, ये क्या है आपका जी ऑफ एक्स, ये क्या है आपका पी ऑफ एक्स, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 0। तो आप देख रहे हो कि आपकी जो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है वो लेस देन किससे, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और एक ऐसा है क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, बताइए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला आपका, बोलिए, कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन व्हाट, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर आपने एग्जाम में इतना ही छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप सेकंड केस जरा सोचिए, फर्स्ट केस तो हमने ये आपको दिखाया, ठीक है, अब सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में ऐसा भी तो हो सकता था क्या कि पी ऑफ एक्स क्या था हमारा एक्स स्क्वायर -4, और अगर जी ऑफ एक्स भी यही हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। जो पी ऑफ एक्स है वही अगर जी ऑफ एक्स हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या। और अगर अब हम डिवाइड लगाएं तो ध्यान से चेक करिए, अभी भी रिमाइंडर कितना आएगा 0, उनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 0। ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, तो भाई यहाँ पे भी फुलफिल हुई और यहाँ पे भी होने जा रही। देखो अब हमने यहाँ लिया क्या, ये पी ऑफ एक्स, और इसको हम डिवाइड लगा रहे हैं किससे, जी ऑफ एक्स से। अभी भी रिमाइंडर कितना आएगा 0, कैसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो क्या आएगा 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो आएगा एक्स स्क्वायर -4 और माइनस और प्लस, और ये सब कट जाएगा, सबको पता है, रिमाइंडर फिर से 0 आ गया। लेकिन इस टाइम आप ध्यान से चेक करिए क्या, कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ गया, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन सुनिए, अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो, क्या यहाँ पे जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, बिल्कुल है यार, कोई भी चीज़ अपने के ही तो फैक्टर होती है, कोई भी चीज़ अपने को काट देती है, ठीक। अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो, वहाँ भी है यहाँ भी है, अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो और अगर हम पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो दो केस हो सकते हैं क्या, कि या तो ऐसा हो सकता है और या तो ऐसा हो सकता है कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स भी हो सकती है, और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ बी ऑफ एक्स भी हो सकती है। तो हम एग्जाम में आंसर क्या लिखेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्या आपको लेस देन के साइन और ग्रेटर देन के साइन को कंबाइन करना आता है, कैसे कंबाइन करते हैं इसको ऐसे कंबाइन करते हैं, कैसे, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, नीचे एक लाइन खींच देंगे ऐसे छोटी सी, लेस देन और इक्वल टू व्हाट, कैसे पढ़ते हैं इसको, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये रहा आपका एग्जाम में आंसर। बात समझ में आई। कोई अगर आपसे बोलेगा ये तुमने केवल क्यों नहीं बोला कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, तो आप ये बोलिए ना उससे कि भाई मुझे ये थोड़ी ना पता कि पी ऑफ एक्स क्या है और जी ऑफ एक्स क्या है। बात समझ में आई। पता नहीं दोनों बराबर हैं कि जी ऑफ की जो है तुम्हारा जी ऑफ एक्स केवल पी ऑफ एक्स का फैक्टर है और जी ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन है पी ऑफ एक्स से।
तो क्योंकि हमें पॉलिनोमियल नहीं पता दोनों, इसलिए हम कहेंगे कि भाई या तो ऐसा हो सकता है लेस देन, और या तो इक्वल टू भी हो सकता है। बात समझ में आई? ये एग्जांपल मैंने इसलिए लेके दिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये हर तरीके के पॉलिनोमियल पे वैलिड होगा। तो आइए बात करते हैं अब कि एग्जाम में हमको क्या लिखना है। एग्जाम में हमको ये लिखनी थ्योरी कि इफ़ डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, जी ऑफ एक्स से, तो द रिमाइंडर इज जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो आता हो, अगर रिमाइंडर जीरो आता हो, बोला तो है उन्होंने कि रिमाइंडर जीरो आता है, तो क्या होता है, देन जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का पक्का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, और ये फैक्टर भी दो स्टाइल में हो सकता है। कैसे कि शायद जी ऑफ एक्स की डिग्री पी ऑफ एक्स से छोटी हो, और शायद जी ऑफ एक्स वही हो जो पी ऑफ एक्स हो, यानी कि जी ऑफ एक्स की डिग्री पी ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि देन जी ऑफ एक्स इज श्योरली द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, एंड दिस टाइम g of x has the degree less than or equal to what, degree of p of x, that is we can write like this कि degree of g of x is less than or equal to degree of p of x। तो ये रहा आपका आंसर। कर लीजिए नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज 5th पार्ट, और ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 हैव इक्वल जीरोस। सुन लो, उसने बोल दिया हैव इक्वल जीरोस। ये इक्वल जीरोस की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। याद है आपको, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो उसके जीरोस क्या होते हैं, देन जीरोस आर इक्वल। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, इक्वल। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, कल बताया था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो क्या होता है, द जीरोज आर इक्वल, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बीटा। ठीक, आइए जरा इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। चलिए कंपेयर करिए। a की वैल्यू बताइए कितनी है, 1। कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, x के सामने यहाँ k और x के सामने यहाँ b है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कोई डाउट है? तो आपको a b c मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k इज ग्रेटर देन 1। फॉर सम ऑड इंटीजर k इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या किसी k, क्या है यहाँ ऑड इंटीजर है, क्या किसी k ऑड इंटीजर जो कि 1 से क्या हो, बड़ा हो, उस k के लिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। मतलब समझो जरा, एक बार बताओ, अगर हमने आपको बोल दिया कि k इज ग्रेटर देन 1, और जहां पर k क्या है, k की कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या है, k की क्या विशेषता है, k क्या है, ऑड इंटीजर। तो जरा मुझे बताइए k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ग्रेटर देन 1 आपको जाके चेक करना है कौन कौन से ऑड इंटीजर होते हैं। बोलिए क्या क्या हो सकती है k की वैल्यू। ऑड कौन होता है, 3। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। हाँ, यानी कि अगर हमने सॉल्व किया और हमारी वैल्यू अगर ऐसे में से कुछ आ गई k की, तब तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, कि दिस पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर k इज ग्रेटर देन 1। और अगर k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई या 8 आ गई, तो ये सब क्या है, k की वैल्यू, ये तो इवन हो जाएगी। k की वैल्यू अगर 2 आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई, 8 आ गई, तो क्या होगा, k का वैल्यू इवन होगा। ठीक है, तो इसके रूट्स होंगे तो इक्वल, लेकिन k की किसी इवन वैल्यू पे इक्वल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइए जरा हम k की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं k इवन आएगा कि ऑड आएगा। यदि k ऑड आया तब तो इनका ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और अगर k इवन आ गया तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। हम आंसर में क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। बात समझ में? तो आइए जरा हम करते हैं। तो इन्होंने बोला इस पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल हैं, इसलिए हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख दिया, 0। बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी रूट्स क्या होते हैं, रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रूट्स बोलो, जीरोस बोलो। ठीक, नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट इज b, k, तो k का स्क्वायर माइनस व्हाट इज 4, तो 4 है, a कितना है बताइए, 1, और c कितना बोलिए, c भी क्या है, 1 है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ ध्यान से चेक करिएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 1 जा 4, और 4 कहाँ चला जाएगा, राइट में, तो 4 राइट में जाके क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक हमसे गलती हो गई है,
ध्यान से चेक करिए, गलती ये हुई है कि हमने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, ठीक है, क्वेश्चन गलत इस तरीके से उतारा है, यहाँ पे के लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, के आ जाएगी कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा बताइए, के रखना पड़ेगा कि नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर माइनस 4 1 4 और 4 इंटू के 4k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब देखो पता है, सुनो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, पहले तो ये सुन लो, पहले तो उनकी गलती सुनो क्या करते हैं। जैसे ही उनका ऐसे आता है, अगले स्टेप में देखो क्या गलती करता है, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k कर देता है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है भाई, 4k को राइट में भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करता है, कहता है कि के स्क्वायर को हम k इंटू के लिख लेंगे और 4k को 4 इंटू के, और एक k से एक k काट देता है। कट जाएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं भाई, दोनों साइड अगर सेम नंबर है कट जाएगा, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, अगर आप k को काट दोगे तो ध्यान से चेक करो आप, ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपने k को ही काट दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर आते हैं, 2, k की 2 वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर आपने k को काट दिया, ध्यान से चेक करिए, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, तो k की केवल एक ही वैल्यू मिली ना, दूसरी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए k को काटना नहीं। याद रखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे, चाहे k का स्क्वायर हो, चाहे m का स्क्वायर हो, चाहे n का स्क्वायर हो, अगर कट रहा हो तो नहीं काटते, ना ना ना, काटते नहीं है, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कैसे कॉमन लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, ऐसे कॉमन लेते हैं, इसमें से k कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा यहाँ, k माइनस 4k से k बाहर चला गया, क्या आ गया 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब हम इस पे कमेंट करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि दिस इंटू दिस, k इंटू के माइनस 4। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि भाई या तो ये 0 हो जाए, यानी कि या तो k इज इक्वल्स टू व्हाट 0, और या तो और लिखेंगे हम, और का मतलब या तो k माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से तो k 0 आ गया और यहाँ से k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 जाएगा राइट में, तो k इज इक्वल्स टू 4 आ गया। बताओ k की कितनी वैल्यूज आई, 2, कौन कौन सी, 0 और 4। 0 भी क्या है, इवन ही माना जाता है, और 4 भी क्या है, इवन है। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल कब होंगे, जब k की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 4 होगी। तो किसी भी ऑड इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो के लिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल नहीं आएंगे। तो हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे बताइए, आंसर में हम लिखेंगे नो। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। रीजन बताइए, रीजन ये है कि द पॉलिनोमियल क्या है आपका पॉलिनोमियल बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के have equal zeros only when k is equals to 0 or k is equals to what 4. तो there is no odd integer k is greater than 1 is possible for which this quadratic polynomial have zeros or have equal zeros. तो this statement is the wrong statement. Okay. अब आप चेक करिए जरा, क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म, हमको मिल गया फुल आंसर। मैं आपको ये चेक कराता हूँ, ठीक है। क्या मैं आपको चेक कराता हूँ, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। एक बार इस पॉलिनोमियल में के की वैल्यू 0 डालो, चलो डालो, के की वैल्यू 0 डालो। अरे भाई के की वैल्यू 0 डालोगे तब तो पता चलेगा ना ये असली पॉलिनोमियल कौन सा था। तो के की वैल्यू 0 डालो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये पोर्शन खत्म, ये पोर्शन खत्म, 0 प्लस 0 खत्म। पॉलिनोमियल क्या आ गया बताओ तुम्हारा इस बार, हाँ पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया। और सुनो किसी भी पॉलिनोमियल के 0 कैसे निकालते हैं, उस पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल रख दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आगे प्लस माइनस लगा दो, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 और आगे प्लस माइनस, ठीक, यानी कि प्लस का 0 माइनस का 0 और प्लस माइनस 0 कुछ नहीं होता है, 0 0 होता है। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आई हैं और दोनों ही क्या है 0 है, दोनों ही क्या है 0, और x की जो वैल्यू होती है वही तो उसका 0 होता है। यानी कि जब k की वैल्यू 0 है तो इस पॉलिनोमियल के 0 क्या है 0, यानी कि अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0, यानी कि दोनों ही 0 इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो k इज इक्वल टू 0 पे दोनों इक्वल 0 हुए, दोनों 0 इक्वल हुए कि नहीं हुए, और दोनों ही 0 0 है। ओके, नाउ सेकंड में आपको चेक कराता हूँ क्या, कि जब k की वैल्यू हम इसमें कितनी रखें 4 रखें। आइए जरा रखिए, तो इसमें k की वैल्यू 4 रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 4, ठीक है। तो आइए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं।
कर लोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4k को क्या लिखोगे, 2k प्लस k, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x कॉमन, तो x प्लस 2 बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, कुछ गलती हुई है क्या हमसे, हाँ ओहो सॉरी एक गलती हो गई, k की जगह हमको क्या रखना था 4, और x की जगह क्या रहेगा x, ठीक है। तो 4x को हमको क्या लिखना चाहिए था, 2x प्लस 2x, ठीक है, और पीछे यहाँ 4 आना चाहिए था। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ओके, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, फैक्टर तो करने आते हैं ना, x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और फिर दूसरे x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अल्फा भी कितना आया, -2, बीटा भी कितना आया, -2, तो फिर से दोनों जीरोज इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं, यानी कि सिर्फ k इज इक्वल टू 0 के लिए और k इज इक्वल टू 4 के लिए ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल होंगे, बाकी k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसके जीरोज इक्वल हों, इसलिए k का ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इसके जीरोस क्या हो, इक्वल हो, हेंस दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कर लीजिए, वेरीफाई भी करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को। लेते हैं पार्ट 1, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आर बोथ पॉजिटिव, प्लीज ध्यान दें, आर बोथ पॉजिटिव, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अल्फा भी कैसा है, पॉजिटिव, और बीटा भी कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या पढ़ाया मैंने, आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर अल्फा भी कैसा हो, नेगेटिव, और बीटा भी कैसा हो, नेगेटिव हो, तो क्या कंडीशन होती है, या तो a b और c, या तो तीनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, यानी कि a b c तीनों ही पॉजिटिव होंगे, और या तो तीनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये हमने आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि नहीं दिखाया, बताइए, ठीक। और इन्होंने क्या बोला, आप पढ़िए, इन्होंने बोला कि अल्फा बीटा दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ए और बी और सी तीनों ही क्या होंगे, या तो ग्रेटर देन 0 होंगे, मतलब तीनों ही या तो पॉजिटिव होंगे, और ए बी सी तीनों ही या तो नेगेटिव होंगे। तो भाई वह बताओ, ऐसी कंडीशन में तो अल्फा और बीटा कैसे हो जाते हैं, दोनों नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव थोड़ी ना होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ एरो लगा के, फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको रीज़न भी दिखा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ, ठीक है। रीज़न देखिए जरा, इनके अकॉर्डिंग क्या है बताइए, अल्फा कैसा है इनके अकॉर्डिंग बताइए, पॉजिटिव है, और बीटा भी इनके अकॉर्डिंग कैसा है, पॉजिटिव है। आपको इंग्लिश में लिखना है पॉजिटिव, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक। अभी बात बताऊँ, केस 1 हम लेते हैं, ठीक है, केस नंबर 1। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये जो ए बी सी हैं ये ऑल हैव द सेम साइन, तीनों के सेम साइन हो, तो दो तरीके हो सकते हैं इसके। पहला तरीका क्या कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0। आइए चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताइए, -b अपॉन a। अब एक बार बताओ, आप क्या मान के चले हो कि b और a दोनों पॉजिटिव हैं, तो b और a अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस, यानी कि ये आ जाएगा क्या, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये लेस देन 0 है तो ये भी, इसको भी क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, क्योंकि ये इसके इक्वल है। लेकिन क्या ये लेस देन 0 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, सॉरी बीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ए बी और सी के तीनों के सेम साइन नहीं हो सकते। अब केस 2, सेम साइन का मतलब तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो केस 2, अगर a इज लेस देन 0 मान के चलें, b इज लेस देन 0 मान के चलें और c इज लेस देन 0 मान के चलें, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर और देख सकते हो, बच्चे बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा तो कराया ही नहीं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन आई, सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा भी अगर पॉजिटिव हो और बीटा भी अगर पॉजिटिव हो तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा। तो ये वाला तो वैलिड हो रहा है, बट ये वाला वैलिड नहीं हो रहा। दोनों ही वैलिड होने चाहिए, दोनों केस क्या होने चाहिए, वैलिड। एक भी अगर वैलिड नहीं हुआ तो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ए बी सी के सेम साइन, मतलब तीनों के पॉजिटिव साइन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको अल्फा और बीटा दोनों को क्या कराना है, पॉजिटिव कराना है, ठीक। अब अगर हमने तीनों को नेगेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगेन चेक करो, बी कैसा है, नेगेटिव, ए कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा फिर भी ये माइनस बचा रहेगा, यानी कि फिर से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका, मतलब आना क्या चाहिए, नेगेटिव, लेकिन अल्फा क्या है, पॉजिटिव, और बीटा भी क्या है,
पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो जैसे हमने यहाँ लिखा था ना अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, हमने लिख दिया आगे। रीजन, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। व्हाई, बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी रीजनिंग कर लोगे कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव आ नहीं सकता। बट व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव थे, तो बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? अब अल्फा इंटू बीटा वाला भी चेक करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, हाँ भाई क्या होता है बोलो, सी अपॉन ए। अब देखो सी भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा और आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अल्फा भी पॉजिटिव था, बीटा भी पॉजिटिव था, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। हम मना नहीं कर रहे हैं, इस टाइम तो ये वैलिड है, लेकिन दोनों ही केस वैलिड नहीं है। तो दिस शोज व्हाट कि ए बी सी के सेम साइन नहीं हो सकते, ना तो तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ना तो तीनों नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर व्हाट, फॉर अल्फा एंड बीटा टू हैव द पॉजिटिव साइन। ओके, वैसे भी आपको देख के पहचान जाना चाहिए था, तो ये हमने फॉल्स और ये रीजन दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, बच्चों बाजार में जो बुक आप खरीद के लाते हैं एग्जाम्पलर, उसमें गलत किया हुआ है, ठीक है। मार्केट में जो बुक्स आती हैं उसमें गलत किया हुआ है। आपको मैंने एनसीईआरटी पेज नंबर 24 पे जब मैंने एनसीईआरटी की क्लास ली थी तो मैंने पढ़ाया हुआ था। एनसीईआरटी कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप पेज नंबर 24 पे यहाँ से पढ़िए, केस नंबर 2 से पढ़िए। कह रहा है हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, एक पैराबोला होता है, ऐसे करके दिखाया था, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करता था, इंटरसेक्ट करता था या टच करता था, ठीक है, पॉइंट ए पे। ठीक, तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है तो। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2, ठीक है। तो इसको तो 2 पॉइंट पे काटना चाहिए था, पर इसने नहीं काटा, इसने एक ही पॉइंट पे टच करके या एक ही पॉइंट पे काट के निकल गया। क्यों? क्योंकि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है तो इस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होती है, ये x, 0 होगा ना, यही जो x की वैल्यू होती है, यही इसका अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। इसके क्या 2 जीरोज नहीं है, इसके 2 जीरोज ही हैं, लेकिन दोनों ही जीरोज क्या हैं, इक्वल है। बात समझ में आई भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 3, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 3,0। और आपने पढ़ा है क्या कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, उसका 0 होता है। तो क्या इसका एक ही 0 है? नहीं, इसके 2 0 हैं और दोनों ही 0 आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि पहला 0 भी 3 है और दूसरा 0 भी क्या है, 3 है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉल्स। इन्होंने क्या बोला, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई ग्राफ, पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता है भाई, हो तो सकता है, देखो ना। और जब ऐसा ग्राफ होता है तो दोनों ही जीरोस क्या होते हैं, इक्वल। और इन्होंने क्या बोला है कि नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या है बताओ, बोलो फॉल्स। आप बाजार से जब सॉल्यूशन खरीदेंगे तो उसमें ट्रू लिखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से तो गलत है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, ये देखिए इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है, कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बच्चे बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। हम मना नहीं कर रहे, हो सकता है, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये, और लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ कट करता है, केवल एक ही पॉइंट पे, तो उसका एक ही 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए ना। इन्होंने बोला है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ ऐसे कितने ग्राफ होते हैं जो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं? तो जवाब है ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं। सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल का भी ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फेस ऊपर होता था और एक नीचे। ये देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो 3 जगह कट करना चाहिए था, बट इसने तो नहीं किया, इसने तो एक ही जगह कट किया। कहाँ? ओरिजिन पे, 0,0 पे। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है? नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बात समझ में आई? और इसके कितने जीरोज होंगे, 3, और तीनों ही 0 आपस में इक्वल होंगे। अल्फा भी 0 होगा, बीटा भी 0 होगा और गामा भी 0 होगा। तो इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट,
उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया, बोला इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो जोड़ दे के कह रहे हैं इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता है? हो तो सकता है, कभी तो हो सकता है। इसलिए हमने इसको बोला कि भाई तुम क्या हो, गलत हो, कभी तो हो सकता है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट से कल हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में, कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, अभी बात बताऊँ, कोई ग्राफ है, ठीक है, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या, वो ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है? पहली बात तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। तो एक हमने ये देखिए पैराबोला बनाया, ठीक, तो ये पैराबोला जो ग्राफ है ये कौन सा, किसका ग्राफ है? हाँ, ग्राफ ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या किसी और पॉलिनोमियल का ग्राफ भी ऐसा पॉसिबल है जो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे काट के निकले? यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सुनो, वैसे तो आपने पढ़ा है क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट के निकलता है, सबने पढ़ा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फेस नीचे और एक फेस ऊपर होता है, ये हमने आपको क्लास में बताया। ये देखिए, ये ऊपर फेस है और ये फेस का मतलब एरो, मतलब जिधर इसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन नीचे एक डायरेक्शन ऊपर। तो आपने देखा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले 3 पॉइंट पे ये आपकी क्या है? एक्स डैश, और ये क्या है आपका वाई डैश। ठीक है, तो सपोज ये है आपका -1 और ये है सपोज आपका -6 और ये सपोज आपका क्या है, कुछ भी मान लो यार इसको, सपोज ये 5 है, तो इसके कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज हो गए। ठीक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 3 पॉइंट पे काट के निकलता है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 2 पॉइंट पे भी तो काट के निकल सकता है। कैसे? ध्यान से चेक करिए, क्या ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? सपोज ये पॉइंट क्या है? 1 है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? 0 है। ठीक, और ग्राफ अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ इस तरीके से आ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, 1 2, अब बताइए ये ग्राफ किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, और इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे रख के गया? 2 पॉइंट पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि एक कहाँ 0,0 पे और एक कहाँ 1 पे। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है? इन्होंने बोला है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। अब बच्चे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो 3 जीरो होते हैं, यहाँ से तो हमको केवल क्या मिलेंगे? 2 जीरो। कौन कौन होगा बताओ? एक तो होगा भाई ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, 1,0 और ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,0। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो एब्सिसा होती है, यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है वही उसका 0 होता है, यानी कि अल्फा क्या है इसका 1 और बीटा क्या है इसका 0, पर गामा नहीं पता चल पा रहा है। तो सुनो मेरी बात, गामा है लेकिन 2 जीरोज इसके आपस में इक्वल होंगे और एक अलग होगा। बात समझ में? शायद बीटा क्या हो, सॉरी शायद गामा क्या हो 0। तो इस तरीके से ये दोनों जीरो तो आपस में इक्वल होंगे और ये अलग होगा। शायद गामा क्या हो 1 हो, ये दोनों जीरो इक्वल हो जाएंगे और तीसरा अलग हो जाएगा। तो गामा क्या है ये मुझे नहीं पता और ना मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि गामा मैं तभी निकाल पाऊंगा जब वो मुझे पॉलिनोमियल देंगे कि हाँ भाई कौन सा पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल के मैं फैक्टर करके उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के तब तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना। 3 वैल्यूज आएंगी तब मुझे पता चलेगा कि भाई अल्फा मतलब कौन से 2 जीरोज इक्वल हैं, 0 वाले जीरोज इक्वल हैं, मतलब जो 0 वैल्यू आई थी वो जीरो इक्वल है, या मतलब सिंपल शब्दों में हम बोले कि 1 2 बार आ रहा है और 0 1 बार आ रहा है, या 0 2 बार आ रहा है और 1 1 बार आ रहा है। ये है इसके जीरोस का सेट या ये तो हम सॉल्व करके बताएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ बता सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम इसका एक जीरो तो अलग होगा और 2 जीरो आपस में इक्वल होंगे बट 3 ही जीरो इसके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बोला है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करे तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो ट्रू स्टेटमेंट, उन्होंने बोला तो नहीं ऐसा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, हमने मन में सोचा क्योंकि हम पढ़ के आए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनॉमियल में आज हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और आप मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करिए और कमेंट सेक्शन भी चेक किया करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं सभी चैप्टर्स के लिंक आपको दे देता हूँ, क्लास 10th के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। तो जो भी चैप्टर आपको करना आप इजीली आगे कर सकते हो, ठीक है। मेरे वीडियोस थोड़े से क्या बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है, बट आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।